हूँ, लेक्चरर लगा हुआ हूँ रावत सर स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी में। और मेरी पत्नी अंतिया चौधरी वो रामसर का कुआ वहाँ पर A&M की नौकरी करती है। और ये सिलसिला तो हमारी शादी से 1 महीने बाद ही शुरू हो गया। मेरे को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। लेकिन अभी की जो घटना है ये दीपावली के बाद की वहाँ से शुरुआत है। और उस समय मैं उदयपुर से आया था बाइक लेके, और इन्होंने आते ही मुझे बांध करके बाथरूम के अंदर 3 दिन तक बिना अन्न पानी के वहाँ पटके रखा। और मैं बाथरूम के अंदर मेरे पैरों के अंदर सांकलें डाल दी और ताले लगा दिए। और उसके बाद में मेरे जैसे तैसे करके ही बाहर निकला तो मेरे हाथ में मोबाइल पड़ गया, और मैंने वो मेरे पैरों में जंजीरें डाली हुई थी, और फिर जंजीरें खोली तो घाव पड़ गए थे। उसका मैंने फ़ोटो बना लिए, खींच लिए, और वो फ़ोटो मैंने 1-2 ग्रुप में शेयर कर दिए कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं करूं क्या। तो ग्रुप में इधर उधर प्रतिक्रिया हुई, और फिर मैं ड्यूटी पर गया तो स्टाफ वालों ने भी उनको भी मैंने शेयर किया कि भाई ऐसे मेरे साथ हो रहा है। और मेरे मोबाइल वगैरह उन्होंने खोज करके उनमें से बैलेंस था वो सब ले लिया अपने खातों में, बच्चे ने और मेरी मिसेज ने, और पूरा मेरा खाता है अकाउंट साफ कर लिया। तो स्टाफ ने और इधर उधर जिनसे भी बात की उन्होंने यही कहा कि घर का मामला है, पैसे लेने वाले आपके और कोई नहीं है, मिसेज और बच्चा है, मैंने रहने दो न, क्या आप कार्रवाई करोगे। मैंने उस समय ठानी थी कि मैं SDM साहब से पेश होकर के और SP साहब से पेश होकर के मेरी सुरक्षा की गुहार करूं, और मेरा जान माल की सुरक्षा की वो पाबंद करूं इनको। लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा कि इससे मामला और बढ़ेगा और रिश्ते खराब हो जाएंगे। जैसे जैसे जो चल रहा है चलने दो, और मैं सहनशील बन करके बैठ गया। और ये जो घटना हुई है ये 26 जनवरी की बात है, जब मैं मेरे रिश्ते में चाची लगती है उनके घर पे गया था, और उनके पास में ही मेरे प्रॉपर्टी आई हुई है, प्लॉट आए हुए हैं। अच्छा, प्लॉट वहीं पे? हाँ, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ से 2 प्लॉट बेच करके दूसरी जगह पर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आगे 2 पैसे का फायदा होगा, या भविष्य में कभी काम आएगा तो आएगा। तो इस तरह से मैं उनको कहने गया था कि यहाँ मैं प्लॉट बेचना चाहता हूँ, और आपके पड़ोस में है तो आप किसी से बात करना, कोई लेने वाला हो तो मेरे को बताना। और जो ही मैं उनके घर पर गया 26 जनवरी को 12-1 बजे की बात है, मैं स्कूल से आया और आते ही उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आज मैं भी छुट्टी में हूँ और आप यहाँ आ जाओ, देख लो कहाँ पर है आपके प्रॉपर्टी वगैरह। तो मैं उनका घर जानता नहीं था, और पेड़ के नीचे जाके खड़ा हुआ और इधर पूछ ही रहा था, किसी से देख रहा था कि कोई बताने वाला हो। तभी उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि अब कहाँ के हो। मैंने कहा मैं भुरटिया का हूँ। तो कि भुरटिया के हम भी हैं, और अच्छा आप ही प्लॉट बेचने वाले हो। मैंने कहा हाँ। तो कि बाहर क्यों खड़े, अंदर आ जाओ, पानी पियो। तो मैं अंदर चला गया। पानी पिलाने के बाद में उन्होंने चाय बनाई। चाय पी रहे थे तभी मेरे मैडम और बच्चा पीछे आ गए। उनके पास मेरे मोबाइल पूरा ट्रेस किया हुआ था, उनके पास पूरा मेरी लोकेशन आ रही थी। तो वो लोकेशन निकाल करके मेरे पीछे आए, और आते ही उन्होंने वीडियो चालू ही रखा, और आते ही उनसे गाली गलौज वगैरह किया और हमारे साथ बदतमीजी की। और फिर बाहर से दरवाज़ा लॉक करके वो कहे इनको अभी बेइज्जती करते हैं, इनकी लोगों को बुलाते हैं, वो हल्ला करते हैं कि ये अंदर बैठे हैं। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, और वो जो मेरे चाची जी है उन्होंने दीवार के ऊपर से जा करके दरवाजे का लॉक खोला, मतलब कुंडी खोली, और मैं बाहर निकल गया। उस समय मेरे पास प्लॉट के जो कागजात थे वो, और एक बैग था जिसमें कोई डायरी वगैरह ऐसे थी, चार्जर वगैरह, वो वहीं रह गई। और मैं मेरी मिसेज और बच्चे के साथ घर पे आ गए। घर पे इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को बुरी तरह से मारा पीटा, और कहा कि तुम ऐसे क्यों घूम रहा है, होता कौन है बेचने वाला, प्रॉपर्टी तो हमारी है और तू बेच करके दूसरों को देना चाहता है। ऐसे करके खूब प्रताड़ना की, और मेरे साथ मारपीट की, और मेरे को इतना जलील किया कि मैं वो सुना नहीं सकता हूँ। तो उस वजह से मैं बुरी तरह से मतलब आहत हो गया कि अब मैं इनके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, और ये मेरे साथ इस तरह से वीडियो बना के मेरे साथ ये कर रहे हैं, और घर पे आकर के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैं बहुत दुखी हो गया, और मारपीट से भी मैं बहुत ही टेंशन में हो गया। मैंने सोचा मैं आत्महत्या कर लूँ।
ऐसे करके फिर मन में विचार आया कि आत्महत्या करने से क्या होगा, यही तो ये चाहते हैं। तो ऐसे करके दूसरे दिन तो मैं गमगीन घर में ही पड़ा रहा। तीसरे दिन मैं बाहर निकला और ऐसे मूड खराब था, तो मैंने थोड़ा सा कहा कि क्या करूं, मरूं या ना मरूं। ऐसे करके एक बियर की बोतल ले ली। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा मूड हल्का हो जाए, तो थकान कम करने के हाँ, थकान और टेंशन कम करने के लिए। और इस तरह से मैंने कहा चलो बियर ले लेंगे बाद में। वो पहले कागज तो लेके आए, नहीं तो वो कोई खो गए तो फिर मेरा तो सब कमाया हुआ धन और कोई ले लेगा। ऐसे करके मैं उनके वहाँ चला गया, चाची जी के। तो उन्होंने कहा इतना मुंह उतरा हुआ क्या है क्यों? मैंने कहा जो है बुरी तरह से मारपीट की, क्या करूं, तो और मेरी फाइल वगैरह वो दे दो। तो क्या आप बैठ जाइए, ऐसा टेंशन मत करो, और आप इस तरह से लग रहे हो तो आप ऐसा वैसा कदम मत उठाना कि आप खुद को इंजरी कर लो। तो मैं बैठ गया वहाँ पर, 2 मिनट बात की और मैं वहाँ थोड़ी सी वो बियर ले रहा था। और तभी वो पीछे और आ गए। उनके पास मेरा वो लोकेशन थी, और आते ही उन्होंने वीडियो बनाना चालू ही रखा, और आते ही उन्होंने मेरे साथ गाल गलौज की और उस औरत के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये मारपीट शुरू कर दी तो मैं खड़ा हुआ कि भाई क्यों मार रहे हो? मैं निकल रहा हूँ, और मेरे ये बैग है और ये मेरा फाइल है, ये ले जाने के लिए आया हूँ, आइंदा से कभी आऊँगा नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कल मेरे को मारा और आज इस तरह से घर में आकर के आप, परसों आपने ये नाटक किया और आज वापस कर रहे हो। तो ये मेरे खिलाफ हो गए और मुझे मारने लगे। मुझे बुरी तरह से मारा, मेरे नाक पर बहुत सारे मुक्के मारे बच्चे ने, और मेरी मिसेज ने मेरा गला दबा दिया और कहा कि लड़का इसको मार देते हैं यहीं पर, और इल्ज़ाम आएगा इस लड़की के ऊपर, और अपन इसको मार करके चले जाएंगे, अपन को इसकी नौकरी का फ़ायदा मिल जाएगा, और प्रॉपर्टी तो अपनी रहेगी ही रहेगी, इसके नाम की है वो अपने नाम की हो जाएगी। ऐसा बोल करके उन्होंने मेरे गला दबा दिया, और लड़का मेरे पेट के ऊपर बैठ गया और मुक्के मारने लगा। बुरी तरह से मेरे को सांस घुट रही थी, तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, आ के आवाज़ें निकाली, लेकिन उसने मेरे अंगुलियां मरोड़ी। अभी तक ये सूजी हुई पड़ी है। आज उस घटना को 20-25 दिन हुए हैं, लेकिन मेरे इसका दर्द कम नहीं हो रहा, हाथ काम नहीं कर रहा है। वीडियो में वो आपके हाथ ऐसे, हाँ, हाथ बहुत बुरी तरह से मेरा अभी यहाँ से और या पूरा काम नहीं कर रहा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और यहाँ पसलियों में अभी तक दर्द है। इस तरह से वो ऊपर बैठे। फिर उस जो मेरी चाची जी थी, उन्होंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी, और मेरे मिसेज खुद हेलमेट लगाई हुई थी। तो उसने ये सोचा कि अगर कोई ऐसे बाल इमरजेंसी में कोई मरता हुआ आदमी खींच ले तो मेरे को दबा देगा। तो वो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये घटना कर रही थी। और जब इसने पीछे देखा तो वो वीडियो बना रही थी, तब उसने हाथ हटाया गले से और ऊपर से दूर हट करके उसके पीछे दौड़ी की तेरा वीडियो डिलीट करती हूँ या फोन तोड़ती हूँ। वो फोन लेके भाग गई, और मैं तो वहाँ बेसुध पड़ा रहा, मेरे को होश ही नहीं था, क्योंकि गला दबाया हुआ था और अंदर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं बेहोश हो गया। फिर उस चाची जी का कहना है कि हाथ पैर बांध करके टैक्सी में डाल करके मेरे को घर पे ले गए, और उसके बाद में 2-3 दिन तक उन्होंने क्या किया, मेरे कितने इंजेक्शन लगे, क्या किया, बेहोशी के वगैरह, नशे के थे पता नहीं, मेरे को कोई सुध नहीं रही, बिल्कुल ही मेरे को याद नहीं है कि उसके बाद में क्या हुआ। फिर मैं 5-6 तारीख को फरवरी को मैं होश में आया और बाहर इधर उधर देखा, तो मेरे को वो थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि यार मामला, और शरीर में पूरा दर्द हो ही रहा था। ऐसे करते करते मैं ड्यूटी पर भी नहीं जा पाया कि अब करूं तो मुंह कैसे दिखाऊं, अब ऐसे बार बार हो रहा है मेरे साथ, और अंदर ही अंदर गिलानी हो रही थी कि मैं जीऊं या न जीऊं। आपको वीडियो वायरल कब पता कब चला? वीडियो वायरल होने का मेरे को पता चला 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को। 10 तारीख को थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट सुनी, लोगों ने इधर उधर, मैं बाहर निकला तो लोगों ने कहा कि ये है मार साहब, ये है। मैंने कहा है क्या मामला? 12 तारीख को मेरे को क्लियर पता चल गया कि ओहो वीडियो वायरल हो गए। और वीडियो वायरल करने वाला कौन? मेरे खुद की औरत और बच्चा, वही घटना करने वाले और वही वीडियो वायरल करने वाले। फिर मैं 12 तारीख को घर से निकल गया। मैंने कहा यहाँ तो अब रहूँगा तो इस तरह से, ये तो इनकी तो प्लान है कि मेरे को, और उस दरमियान मेरे को खाना भी इन्होंने नहीं दिया। थोड़ी बहुत कभी मेरी बच्ची मेरे को चुपके से खाना खिलाती थी तो खाया, बाकी भूखा ही पड़ा रहा। एक अलग कमरा है उसमें। 12 तारीख के मैं बाहर निकला और लोगों से इधर उधर पता चला कि आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं। फिर जैसे तैसे एक दिन दिल पर पत्थर रखकर 14 तारीख को मैं ड्यूटी पर गया। उसके बाद में
बहुत बुरी हालत हो गई मेरी, क्या सुनाऊं।